मैं हूं कुर्बान बलूच। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ती जा रही है और उसकी पीडीएम के दो कामयाब जलसों के बाद अब नई सूरत हाल जो पैदा हुई है वो ये हुई है कि कराची में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो वहाँ सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और कल जो वहाँ जलसा हुआ था कराची में उसकी जो उसके मेज़बान वो भी सिंध हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। लेकिन आज सुबह को कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो एक नई सूरत हाल सी पैदा हो गई है। नई सूरत हाल सिर्फ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से पैदा नहीं हुई और पिछली रात जो पीडीएम का कराची में जलसा हुआ था उसको भी मियाँ नवाज शरीफ ने भी खिताब नहीं किया। तो इसके हवाले से भी मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ अनुमान चल रहे हैं। तो इसका जायज़ा लेंगे कि आगे पीडीएम के हवाले से मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तो क्या सीनेरो बनता जा रहा है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। तो हम बात कर रहे थे मुल्क में सियासी जो दर्जा हरारत बढ़ने की। जब गुजरांवाला में जलसा हुआ था, मियाँ नवाज शरीफ ने खिताब किया था तो बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया ने उनको नहीं दिखाया था, लेकिन सोशल मीडिया पे वो तकरीर चली थी। लेकिन उसमें बड़ी बात ये हुई थी कि उस तकरीर को हुकूमत ने, इंक्लूडिंग वजीर अजम इमरान खान साहब ने, इतना रिपीट किया कि जिन लोगों ने टेलीविज़न पे ये तकरीर नहीं सुनी उन्होंने ढूंढ ढूंढ के सोशल मीडिया पे वो तकरीर दोबारा सुनी। और उसमें हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने ये भी सारा कुछ बता दिया कि उन्होंने क्या कहा और किसके लिए कहा। वरना मेरे ख्याल में मुल्क के बहुत सारे दूर दराज इलाकों में शायद वो तकरीर किसी ने सुनी भी नहीं थी और उनको पता भी नहीं था कि मियाँ नवाज शरीफ ने किसका नाम लिया किसका नहीं लिया। लेकिन जब हुकूमत ने रद्द अमल दिया और परसों वज़ीर आज़म जब बोले कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स को खिताब करते हुए तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। एक तो उन्होंने तड़ियाँ दी, धमकियाँ दी और दाढ़ी दिखाई कि आ जाओ वापस आओ तो मैं देख लूँगा। करेगा तो कुछ नहीं, मियाँ नवाज शरीफ आएगा तो यकीनी तौर पे ऐसा आसानी से तो नहीं आएगा। अगर आएगा तो बहुत ताकतवर होकर आएगा और इमरान खान साहब की ये जरूरत ही नहीं होगी कि वो उसको हाथ लगा के देख सके, क्योंकि वो जब गए थे तो वो भी इमरान खान साहब के बस की बात नहीं थी। जब आएंगे तो वो भी इमरान खान के बस की बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से चीज़ें कही उसमें उसमें उन्होंने हमारे जो अस्करी क़यादत है उसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल बना दिया बदकिस्मती से। जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की वो तो की, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इलेक्शन के दिन, इसका मतलब है 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ को फ़ोन किया और कहा, शाम को कहा कि वो इलेक्शन हार रहे हैं तो मुझे जितवाइए। तो उसके बाद वो जीत गए। तो वज़ीर आज़म साहब आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसके सज्जन हैं किसके दुश्मन हैं? आपके होते हुए किसी को दुश्मन की क्या ज़रूरत है। और वही बात पिछली रात मौलाना फजल रहमान ने भी की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आपके जो दोस्त हैं वही आपके दुश्मन हैं, उनको देखना चाहिए। ये तो हुई हुकूमत की नादानियाँ। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये बन रही है कि गुजरांवाला में वज़ीर आज़म ने एक्स वज़ीर आज़म ने, फार्मर वज़ीर आज़म इमरान मियाँ नवाज शरीफ ने जो खिताब किया था वो इंतहाई संजीदा किस्म का खिताब था, जिसकी वजह से मुल्क और इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल सूरत हाल, वो यकीनी तौर पर एक गंभीर शक्ल अख्तियार करती जा रही है कि क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो मामूली नौयत के नहीं थे। तो उसके बाद ये अनुमान किया जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ कराची में पीडीएम के जलसे से भी खिताब करेंगे और ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चली भी सही और कुछ एंकर्स ने उस पर प्रोग्राम भी किए। लेकिन अचानक ये कल रात को पीडीएम के कराची जलसे को फार्मर वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया। अब उसके हवाले से बहुत सारे अनुमान हैं। एक ये हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मेज़बान थी इसके जलसे की, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को खिताब करने नहीं दिया और उसको रिक्वेस्ट की कि वो इतना अफोर्ड अब नहीं कर सकते कि वो वहाँ आके जलसे को खिताब करे।
वीडियो लिंक पे, और वो वही बातें करे जो उन्होंने गुजरांवाला में बातें की, क्योंकि वहाँ जो उन्होंने बातें की उस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का रद्दअमल आया था वो भी कोई खुशगवार रद्दअमल नहीं था, कि क्योंकि अस्करी क़यादत को डायरेक्टली हिट किया गया और टारगेट बनाया गया। अब वो बात अभी चल ही रही थी कि मियां नवाज शरीफ ने खुद खिताब नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट की, उसके कहने पे ये खिताब टल गया। वहाँ जो कल तकारीर हुई हैं वो धीमी सी बहुत, अगर मियां नवाज शरीफ की तकरीर से उनका मुवाजना किया जाए तो बहुत धीमे अंदाज में वो तकारीर की गई, लेकिन उसके बावजूद टारगेट वही था कि लोगों को जो अख्तियारात हैं वो वापस किए जाएं, उनके वोट का हक उसको वापस किया जाए, फैसला करने का अख्तियार उसको वापस कर दिया जाए। और मौलाना फजल रहमान ने जो बातें की, और मौलाना ने बहुत मुदल्लल एक तकरीर की है कल कराची में। उसका कहना है कि आर्मी हमारे दिफा के हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से ऐसे है जैसे हमारी आँखों के पलके, उस उनमें से अगर एक बाल भी आँख में चला जाए तो आंसू निकल आते हैं, अगर वो बाल आंसुओं में न निकले तो उस बाल को निकालना पड़ता है। बहुत संजीदा किस्म का मैसेज और बहुत संजीदा किस्म की बात। तो यकीनी तौर पे ये आवाम की और सियासी जमातों की यही ख्वाहिश है कि मुल्क में जो भी हमारी रियासती इदारे हैं वो आइन की हदूद में बात काम करें तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। तो हम अब आते हैं कि कल कराची जलसे से खिताब शिरकत से पहले मरियम सफदर साहबा और मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर कारकुनों के साथ मज़ार कायद पे गए। उन्होंने वहाँ कैप्टन सफदर ने वहाँ नारेबाजी की और उन्होंने वोट को इज़्ज़त दे के नारे लगाए और आइन की बहाली और आइनी दायरा इख्तियार के हवाले से नारे लगाए। तो जलसा हो गया। अब ये बात मियां नवाज शरीफ की खिताब करने न करने की चल ही रही थी कि आज सुबह को मरियम नवाज साहबा का होटल का कमरे का दरवाज़ा तोड़ के उसको गिरफ्तार किया गया, कैप्टन सफदर को। और अब बात ये चल रही है कि सिंध हुकूमत को इस हवाले से कुछ पता नहीं है। एक सीनियर सहाफ़ी का ये दावा है कि सुबह फजर को आईजी पुलिस को सिक्योरिटी इदारों के एक शोबे ने अपने घर से उठाया, उसको दफ्तर ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती उससे आर्डर करवाए कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ केस दाखिल करने के। उसके बाद वो उसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये भी बातें चल रही हैं कि सीएम सिंध कहता है कि उस पर बड़ा प्रेशर था कैप्टन सफदर के गिरफ्तारी के हवाले से, लेकिन सईद गनी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर मान रहा है कि उनको इस गिरफ्तारी के हवाले से सिंध हुकूमत को कोई पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो फिर किसने करवाया, ये बड़ा सवाल है। ये सिंध हुकूमत का भी के लिए इम्तिहान है, पीडीएम के लिए भी इम्तिहान है, और जो इसमें क़यादत हैं और जमातें हैं उनके लिए ये बड़ा इम्तिहान है कि अगर एक इत्तेहादी जमात की सूबाई हुकूमत में चीज़ें उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रही हैं तो फिर वहाँ उसकी हुकूमत का फ़ायदा क्या और आगे होगा क्या। तो ये नहीं सूरत हाल थी। हमने सोचा कि इस पर ज़रूर आपसे बहुत सारे सवाल उठे हैं, वो सवाल आपके सामने रखी। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।